नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको बोकारो से दिखाते हैं, जहां माराफारी थाना इलाके के सिवानडीह मोड़ स्थित टेंट हाउस में भीषण आग लग गई। इस टेंट हाउस में संचालित गैस रिफिलिंग सेंटर में रखे एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट होकर आग का गोला बनकर आसमान में उड़ने लगे। देखते ही देखते लगातार कई गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होता रहा। गनीमत रही कि इस इलाके में रहने वाले रोजेदार इफ्तार करने घर की ओर निकल चुके थे, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने की घटना से लगभग 6 से अधिक दुकान चपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत से काबू पाया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में अवैध रूप से एलपीजी गैस रिफिलिंग केंद्र के संचालित होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आग लगने की वजह का पता नहीं लग सका है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और आग लगने की वजहों की पड़ताल जारी है। उसके बाद वो ब्लास्ट होना शुरू हुआ तो लोगों को लगा कि कहां से ये ब्लास्ट हो रहा है। जब छत से जब लोग देखना शुरू किए तो देखा कि ये गैस की दुकान है, यूपी टेंट हाउस, उसमें गैस का भी दुकान था। अच्छा। तो उसमें वो आग की लपटें लगी, उसमें काफी ब्लास्ट होना शुरू हुआ। प्रशासन तत्पर उस पर मैंने अपना वो कार्रवाई करना शुरू किए। फायर ब्रिगेडर को भी फोन किए, कुछ जनप्रतिनिधि लोग भी किए और उसके बाद 5 दमकल गाड़ियां आई और आग पे किसी तरह काबू पाया गया। देखते बहुत तेज हो गई, आसपास फैल गई, बहुत तेज हो गया। हमने फायर ब्रिगेड को खबर किया, फायर ब्रिगेड आया और फायर ब्रिगेड द्वारा इसको बताया जा रहा है। अभी तक तो कोई इंजरी रिपोर्ट नहीं हुआ है। कोई स्टार्टिंग में उसको बुझाने में दुकान वाले का ही शायद हाथ में थोड़ा सा कुछ लपट लगा था, बाकी कोई विशेष इंजरी अभी तक तो नहीं रिपोर्ट हुआ है। तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो या क्या हो, मतलब चूंकि हम लपटे हम लोग यहीं से देखे थे, आग का कारण क्या है ये तो स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन संभावना है कि शॉर्ट सर्किट वगैरह रहा हो। कुछ सिलेंडर फटने की बात आ रही है। हाँ, शायद दुकान के अंदर सिलेंडर भी था, जो 2-3 सिलेंडर तो मेरे सामने ही ब्लास्ट हुआ था। पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से गैंगरेप और हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इसमें एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस जघन्य वारदात का मुख्य आरोपी मृतक का प्रेमी बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को शक था कि लड़की का किसी अन्य युवक से भी संबंध है, जिसके चलते उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। खबर कोडरमा से है, जहां डोमचांच के काराखूट में बंद पड़े खदान में डूबी महिला का शव 72 घंटे बाद बरामद कर लिया गया। शनिवार को कपड़ा धोने के दौरान पैर फिसलने से खदान के गहरे पानी में संगीता देवी गिर गई थी। बचाने के साथ ही शव की तलाश में स्थानीय लोगों के साथ गोताखोर जुटे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी थी। रविवार को एनडीआरएफ को बुलाया गया, जिसने रेस्क्यू अभियान चलाकर आखिरकार 72 घंटे बाद शव खोजने में सफलता पाई। प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से कंप्रेसर मशीन से खदान का पानी लगातार बाहर निकाला गया, जिसके बाद पानी कम होने पर शव निकाला जा सका। ये अबंडन माइन है, छोटे बड़े पत्थर हैं और कहीं ज्यादा पत्थर है, कहीं कम पत्थर भी, तो थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन बेहतर परिणाम आपके सामने है। पानी भी सुखाने की व्यवस्था पड़ी। जी, क्योंकि पानी काफी ज्यादा था, लगभग 60 से 70 फीट आसपास पानी था। कितने पानी निकालना पड़ेगा? लगभग 30 फीट आसपास पानी निकला है। जिला प्रशासन का भी काफी अच्छा सहयोग रहा। चाईबासा के गुआ में स्थित सेल के राजा बुरु खदान क्षेत्र में 9 दिन से चल रहा अनिश्चितकालीन आंदोलन त्रिपक्षीय वार्ता के बाद समाप्त हो गया। 75% स्थानीय रोजगार, रेक लोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग कार्य में भागीदारी की मांग को लेकर आंदोलन जारी था। भू राजस्व और परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा के मौजूदगी में सेल के मुख्य महाप्रबंधक एसडीओ और खदान ठेकेदार मासरला प्राइवेट वर्क के मौजूदगी में वार्ता हुई, जिसमें 4 प्रमुख मांगों पर सहमति बनी। मंत्री ने कहा कि स्थानीय युवाओं के अधिकारों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी और अगर भविष्य में वादों का पालन नहीं हुआ तो सेल प्रबंधन के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पानी टैंकर देने में चूंकि आपको पानी छिड़काना है, इसमें भी कोई नहीं, आज से काम शुरू हो सकता है। कैंटीन के लेकर के इतना बवाल खड़ा होता है। 22,000 करोड़ का प्लांट बनाएंगे, बोला अभी तक सेल नहीं बनाया है। बाहर का हम लोग कहाँ जाएंगे नौकरी करने के लिए?
अगला डिमांड होगा हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करेंगे और सेल को यहाँ प्लांट बातचीत से समाधान, नहीं तो अड़ने से लड़ाई। यदि नहीं सुनेगा तो लड़ाई जारी रहेगी। सर जी क्या कहें? और एक बात, जितना डंपर हाईवा प्रोक्लेन ये सब जितना गाड़ी है ना, आप लोग के 20 से 18 प्रभावित गांव से जिसके पास लाइसेंस होगा उसके पास क्षमता होगा, यहाँ जो गाड़ी चलेगा वही लाइसेंसदारी पहले ड्राइवर। बड़ी खबर आपको जामताड़ा से दिखाते हैं, जहां पुलिस ने 3 बड़े आपराधिक मामलों में सफलता हासिल की है। धर्मपुर गोलीकांड में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार, बाइक और मोबाइल बरामद किया गया। वहीं कर्माटांड थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक से 20,000 रुपए और मोबाइल लूटने वाले अपराधियों को पकड़ा गया। तीसरे मामले में साइबर अपराध गिरोह के फुरकान अंसारी को गिरफ्तार कर अवैध एटीएम लेनदेन में इस्तेमाल स्कूटी, सिम और नगद बरामद किया गया। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली है। साइबर गिरोह का सरगना भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। कि घटना में जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया है, उस मोटरसाइकिल की सूचना के आधार पर हम लोगों ने 3 व्यक्तियों को पहले हम लोगों ने अरेस्ट किया और उनकी ठीक से शिनाख्त किए, पहचान होने के उपरांत उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पर उन्होंने अपनी गुनाह को कबूल किया है। कुल 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इस कांड में हम लोग के द्वारा किया गया है और तदुपरांत हम लोग फिर और भी जब कड़ाई से पूछताछ किए तो ये पता चला कि इसमें रेकी करने वाला व्यक्ति जो वो धर्मपुर का ही रहने वाला है। धर्मपुर के ही व्यक्तियों के द्वारा जो है इसे सुपारी दे करके इसकी हत्या कराई गई थी। सुपारी देने वाली व्यक्ति की भी पहचान हो गई है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास की जा रही है। होली का त्यौहार मतलब रंग, उमंग और मिठाइयों की मिठास, लेकिन इस मिठास के बीच स्वाद के साथ सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। रांची में न्यूज़ 18 की पड़ताल में बाजार में बिक रही मिठाइयों को लेकर एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां जांच में कई मिठाइयों में मिलावट पाई गई है। ये रिपोर्ट देखिए। होली मतलब त्योहार, रंगों की मस्ती, खुशियों की बरसात और रस में डूबी हुई रसीली मिठाइयाँ। इनके बिना तो पर्व जैसे अधूरे से लगते हैं। लेकिन होली की खुशियाँ मनाते वक्त ये याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि जिस मिठाई से आप मुंह मीठा कर रहे हैं, कहीं वो मिठाई आपकी सेहत के लिए जहरीली तो नहीं। होली के मौके पर बाजारों में मिठाइयों की खूब भरमार है, इसकी खूब बिक्री भी हो रही है। हर कोई त्योहार में मिठास बढ़ाने के लिए बाजार से मिठाई खरीद रहा है, लेकिन रांची में की गई एक जांच ने मिठाइयों की इस मिठास पर सवाल तो जरूर खड़े कर दिए। टेस्ट किया है, इससे ये पता चलता है जैसे कि ये काला पड़ गया है पनीर, इसमें मिलावट हो सकती है स्टार्च की। तो ये पनीर का जब भी तमाम मिठाइयाँ तो पनीर में इस्तेमाल किया जाता था, ऐसी स्थिति में तो हानिकारक है ये। हाँ जी, हमारी हानिकारक होती है। दरअसल राजधानी रांची और आसपास के बाजारों से मिठाइयों के सैंपल लेकर उन्हें नामकुम स्थित फूड सेफ्टी टेस्टिंग लैब में जांच के लिए भेजा गया। जांच में सामने आया कि करीब 10 से 15% मिठाइयां मिलावटी या खाने के लायक ही नहीं हैं। खासकर चीनी से बनी मिठाइयों में मिलावट का मामला ज्यादा सामने आया। जब इन मिठाइयों पर आयोडीन की बूंद डाली गई तो इनका रंग काला पड़ गया, जो इस बात का संकेत देता है कि इनमें स्टार्च या अरारोट मिलाए गए। पनीर आप देख रहे हैं, जो पनीर बताया गया कि पनीर वास्तव में नकली है, मिलावटी है। देखिए काला पड़ चुका है और तमाम चीजों को देखिए पेड़ा है, अलग अलग जो है, लेकिन बता रहे हैं, जैसा हेड बता रहे हैं कि तकरीबन 10% ऐसी मिठाइयां होती हैं जो वास्तव में मिलावटी होती हैं। इसलिए होली में आप देख लीजिए, ये भी बताया जा रहा है कि जो आंचलिक जगह है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ ज्यादा शुद्धता है। लैब में हुई जांच के बाद न्यूज़ 18 की टीम रांची के व्यस्त हिनू चौक बाजार पहुंची, जहां एक मिठाई की दुकान में चीनी से बनी मिठाई और चांदी की बर्क लगी बर्फी की जांच हुई। जैसे ही रसगुल्ले पर आयोडीन की बूंद डाली गई, उसका रंग तुरंत काला पड़ गया। साफ है कि मिठाई में स्टार्च की मिलावट है। चौंकाने वाली बात तो ये कि जांच के बाद दुकान मालिक ने भी मिठाई में स्टार्च मिलाने की बात को स्वीकार किया। अगर वो डिक्लेयर करता है कि भाई मैंने ये रसगुल्ला मिल्क और अरारोट से बनाया है, तो फिर ये मिसब्रांडिंग की गिनती में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो ये बोलता है कि मेरा ये रसगुल्ला मिल्क और शक्कर से बनाया हुआ है, या मतलब छेना कहते हैं उसको, छेना और शक्कर से बनाया है, तो ऐसी स्थिति में ये मिसब्रांडिंग की गिनती में आ जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि त्योहारों के दौरान जांच अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं और मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
स्टार्च की मात्रा इसमें ज्यादा है और यही करके जैसे जैसे ज्यादा काला पड़ता जाएगा स्टार्च की मात्रा उतनी ज्यादा की। ये तो बिल्कुल जो बाद में टेस्ट हुआ वो ज्यादा काला हो गया, मतलब स्टार्च की मात्रा अरारोट इसमें काफी ज्यादा है। काफी तो उसको हम लोग कम करने का प्रयास करेंगे सर। होली के मौके पर बाजारों में मिठाइयों की भरमार, लेकिन इस जांच ने साफ कर दिया कि मिठाई खरीदते समय सतर्क रहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। धनबाद नगर निगम चुनाव के दौरान चढ़ा सियासी पारा निगम चुनाव के बाद भी उतरता नहीं दिख रहा है। बीजेपी सांसद और धनबाद मेयर के बीच वॉक युद्ध लगातार जारी है। एक ओर जहां सांसद ढुल्लू महतो के समर्थन में लगातार सोशल मीडिया पर मेयर संजीव सिंह के खिलाफ तंज कसते नजर आ रहे हैं, तो वहीं झरिया विधायक रागिनी सिंह ने संजीव सिंह के चुनाव लड़ने और जीतने से विरोधियों को मिर्ची लगने की बात कही है। देखिए, इस पे कुछ हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग सभी का सम्मान करते हैं, पद का सम्मान करते हैं, गरिमा लेकर सभी को बहुत दायरे में हम लोग रहते हैं। और मुझे लगता है कि सबको अपना गरिमा, अपना पद को जरूर ख्याल रखना चाहिए, और इसका जवाब पूरे कोलांचल की जनता दे दी है। मैं इतना ही कहूँगी कि इस चुनाव से बहुत लोगों को मिर्ची लगी है। मैं क्षमा चाहूंगी और बुरा न मानिए, होली है। गिरिडीह में हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया है। बगोदर विधायक नागेंद्र महतो ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया और ट्रेन चालक को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। इसे लेकर रेलवे प्रशासन की ओर से स्टेशन परिसर में उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विधायक नागेंद्र महतो का सम्मान किया गया। बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम सनातन के धर्म मानने वाले लोग, मंदिर में पूजा पाठ करने वाले, विश्वास रखने वाले लोग बराबर बनारस तनारस पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। और इसके लिए वंदे भारत ट्रेन का टाइमिंग बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट ट्रेन है, राजधानी से भी फास्ट ट्रेन लग रहा है हमको। ये है तो कहने का मतलब है, इससे हमको बेनिफिट मिलेगा कि समय पर हम बनारस जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, और पूजा पाठ करके फिर तुरंत हम शाम को घर वापस आ जाएंगे। खबर रांची से है, जहां होली को शांतिपूर्ण मनाने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। शहर में 1500 अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी निगरानी कर रहे हैं। बाइक रेस, स्टंट और नशे में उत्पात मचाने वालों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। अल्बर्ट एक्का चौक से फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस ने सख्त संदेश दिया है। के मद्देनजर राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, और इस वक्त हम रांची के मेन रोड इलाके में मौजूद हैं, जहां देख सकते हैं फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और खासतौर से इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य है जो शरारती तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनके खिलाफ अगर कहा जाए तो उन्हें पूरी तरह से एक मैसेज देने की कोशिश है इस फ्लैग मार्च के जरिए, और ये बताने की जरूरत है कि लोगों के दिलों में भी भरोसा कायम रहे हैं। जो अमन पसंद लोग हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो, इसे देखते हुए ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। खासतौर से ये फ्लैग मार्च जो है वो अल्बर्ट एक्का चौक से शुरू होगा, और जो ये फ्लैग मार्च है वो एकरा मस्जिद सहित तमाम इलाकों में निकाला जाएगा। मैसेज हमारा यही है कि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स की अगर आपको जानकारी मिलती है, पब्लिक को जानकारी मिलती है, तो आप डायल 112 पे आप रिस्पॉन्ड कर मतलब वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, आपको रिस्पांस मिलेगा। और हमारी मेन जो फ्लैग मार्च है, इससे हमारी जनता से यही अपील है कि आप पीसफुल तरीके से एंटी सोशल एलिमेंट्स को अवॉइड करते हुए आप सेलिब्रेट करें, न्यूसेंस कोई भी क्रिएट ना करें, क्योंकि होली पे आप लोग नशा करके बाइक्स वगैरह ना चलाएं, क्योंकि इससे आपकी जान को भी खतरा है और दूसरे बाकी और पब्लिक को भी खतरा हो जाता है। नशा अगर आप कोई भी नशा करते हैं तो हम उसको डिस्करेज करते हैं कि पब्लिक होली को नशा मुक्त तरीके से होली का सेलिब्रेशन करें। और अगर किसी भी हेल्प या सपोर्ट की जरूरत होती है तो उसके लिए रांची पुलिस और प्रशासन हमेशा जनता के साथ खड़ा है। असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कहा जाए तो उन्हें भी एक सख्त मैसेज देने की कोशिश है। अगर उनके द्वारा कोई भी जो असामाजिक कार्य किए जाते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस और प्रशासन पूरी सख्ती से निपटेगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।